प्रिय छात्रों, फिजिक्स के एक नए टॉपिक के साथ आज फिर उपस्थित हुए हैं। प्रकाश के परावर्तन में पिछले क्लास में हम लोग गोलीय दर्पण का अध्ययन किए। आज गोलीय दर्पण से जुड़ी हुई जितने भी परिभाषिक टर्म हैं उसको आज हम देखने की कोशिश करेंगे। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, सबसे पहले गोलीय दर्पण जो है उसका जिस खोखला गोला से हमको प्राप्त किया जाता है उसका जो वक्रता केंद्र है वो गोलीय दर्पण का ही वक्रता केंद्र कहलाता है। अब एक एक परिभाषा हम लोग पहले देख लेते हैं। जैसे ध्रुव, ये गोलीय दर्पण चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, उसका जो मध्य बिंदु है या केंद्र बिंदु है वो आपका गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। द्वारक, गोलीय दर्पण का जो सीमा रेखा है, जो अंतिम छोर है, उसके जो व्यास होंगे, गोलीय दर्पण के सीमा रेखा के व्यास को द्वारक कहते हैं। इसे A से सूचित करते हैं। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस खोखला गोला का भाग होता है उसके केंद्र को ही हम लोग गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से सूचित किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस, जिसमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को परिभाषित करते हैं हम लोग। मुख्य फोकस किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से सूचित करते हैं। इसमें अवतल का मुख्य फोकस और उत्तल का मुख्य फोकस अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है और VVI क्वेश्चन है। जैसे यदि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस पूछे तो हम लोग को जिस बिंदु पर मिलती है, क्योंकि ये वास्तविक तौर पर मिल रही है इसीलिए हम लोग यहाँ तक ही डिफिनीशन रखेंगे। अब इसका परिभाषा सुन लीजिए। अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस है उसका परिभाषा सुनिएगा। किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मिलती है। उत्तल दर्पण में हम लोग परिभाषा हल्का चेंज करेंगे, ये टर्म को छोड़ करके और अगला टर्म को बोलेंगे। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस सुनिएगा। किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, देख लीजिए, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ये जब 2 नंबर में सवाल पूछता है तो डायग्राम के साथ डिफिनीशन लिखना होता है। फोकस दूरी, ना फोकस दूरी तो क्लियर है, ध्रुव से फोकस के बीच की जो दूरी है उसे हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से सूचित करते हैं। वक्रता त्रिज्या, दर्पण के ध्रुव से लेकर के और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से सूचित करते हैं। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, ये ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो मिलाने वाली रेखा है, यही रेखा दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को ही हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं, प्रधान अक्ष कहा जाता है। अगली वीडियो में हम लोग F और R के बीच फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध को देखेंगे, फिर इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे। इस तरह से इस चैप्टर को हम लोग पूर्णतः समाप्त करेंगे। थैंक यू।